जय श्री सीताराम मित्रों। दयालु भक्तजनों, कथा श्रवण करने के रसिया, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं शिव पुराण की कथा कह रहा हूँ। शिव महापुराण की कथा शतरुद्र संहिता चल रही है। मैं यह कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा पिछले लगभग 2 वर्ष से अधिक से कथा कह रहा हूँ। ये मेरा 5वां पुराण है, शिव महापुराण। शिव जी की कथा आनंद देने वाली है, भक्ति देने वाली है, लौकिक और पारलौकिक दोनों इच्छाओं की पूर्ति करती है। भगवान भोलेनाथ हैं, भोले भंडारी हैं, शरणागत वत्सल हैं। शरण में जाने वाले जितने भी हों, चाहे कोई भी हो, पात्र हों कुपात्र हों, सभी शरण में जा सकते हैं और सभी को भगवान शिव अपनी कृपा प्रदान कर देते हैं। मित्रों, कथा में हम छोटा सा मंगलाचरण करेंगे, इसके बाद कथा शुरू करते हैं। आइए हम सब मानसिक रूप से नैमिषारण्य तीर्थ चलते हैं और भगवान शिव की कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाएं। जय महाकाल, जय बाबा विश्वनाथ। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमो नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिण्यौ वंदे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो अहं राम वल्लभाम्। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। आहा, पार्वती जी कह रही हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा। चर अरु अचर नाग नर देवा। सकल करहि पद पंकज सेवा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं। तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव। कल तक भगवान शंकर की जन्मों की कथा कई जन्म लिए, उसमें एक बार दुर्वासा जी का जन्म होता है, जो शिव जी के अंश से अत्रि के यहाँ पैदा हुए थे।
और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा ऋषि हुए, विष्णु के अंश से भगवान दत्तात्रेय जी पैदा हुए और शिव जी के अंश से दुर्वासा जी पैदा हुए। एक बार दुर्वासा जो शिव जी के ही अंश हैं, गंगा में स्नान कर रहे थे। गंगा का वेग ज़्यादा था तो उनका उत्तरीय बह गया, उनकी धोती बह गई। अब वो बाहर नहीं निकल पाए। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर दुर्वासा जी की तरफ पानी में डाल दिया। तब दुर्वासा जी ने अपना गुह स्थान ढका था और द्रौपदी को वस्त्र बढ़ने का वरदान दिया था कि जब कभी तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारा वस्त्र इतना बढ़ जाएगा कि उसका अंत नहीं हो पाएगा। और वही वस्त्र जब दुर्योधन का भाई दुशासन ने चीरहरण किया था तो भगवान श्री कृष्ण ने वह वस्त्र दुर्वासा जी के उसी वरदान का फल था, निरंतर बढ़ता गया और दुशासन थक कर चूर हो गया, लेकिन वस्त्र कम नहीं हुआ। ऐसी शिव जी की लीला अपार है। ये दुर्वासा भी शिव जी के ही अंश थे। आगे अब कथा से आगे की कहते हैं। हनुमान जी के जन्म की कथा है। एक बार शंकर जी ने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप देखने की लालसा की। ये मोहिनी रूप कौन सा है? समुद्र मंथन में अमृत निकला था। अमृत को बांटने के लिए भगवान नारायण ने मोहिनी रूप रखा। कहने का मतलब भगवान श्री हरि की माया ने बांटना शुरू किया। अब भगवान श्री हरि की माया तो अजेय है, उसको कोई जीत नहीं सकता है। जब तक कि भगवान माया पति और स्वयं भगवान की माता स्वरूप लक्ष्मी नारायण दोनों ही कृपा न कर दे, तब तक माया से कोई बच नहीं सकता है। माया स्वयं ही उस पर कृपा करे तो ही बच सकता है व्यक्ति, नहीं तो भगवान विष्णु की माया से कोई बच नहीं सकता। ज्ञानी नाम अपि चेतांस देवी भगवती ही स वलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छते। दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र में एक श्लोक आता है। रामचरितमानस में भी गोसाई जी लिखते हैं, सुर नर मुनि को नाहि, सुर नर मुनि को नाहि, जिन न होय माया प्रबल, अस विचार मन माहि भजई महामायापति। तो माया भगवान विष्णु की जो थी, या विष्णु ने मोहिनी रूप बना के अपना अमृत का बांटना शुरू किया। उस मोहिनी रूप को देखने के लिए शिव जी ने कहा कि एक बार हमें भी अपना वो मोहिनी रूप दिखाओ जिसमें तुमने देवताओं और दानवों को बीच में अमृत बांटा था। उस रूप को हम देखना चाहते हैं। बात आई गई हो जाती है। एक समय आने पर भगवान शिव कैलाश पर थे। कुछ दूरी पर एक सुंदर महिला स्त्री अप्सरा जैसी गायन कर रही थी। शिव जी उस ओर खिंचे चले गए। उनको देखकर शिव जी अपने ऊपर अधिकार नहीं कर सके। तब उनका वीर्य पृथ्वी पर गिर गया। शिव जी की इच्छा से सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को पत्ते पर रख ले लिया और गौतम की पुत्री अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया।
किसके निमित्त? राम जी के निमित्त, भगवान राम के निमित्त के कारण उसमें प्रवेश करा दिया। उसी से हनुमान नाम से शिव जी उत्पन्न हुए। अमोघ वीरी था। सप्तऋषियों ने उसको गौतम की पुत्री अंजना के गर्भ में स्थापित किया। अतुलित बलवान हनुमान जी ने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर अपने मुख में रख लिया। एक दिन अंजना ने कहा, प्रातः फल खाने के लिए। उनने समझा कि ये फल व्ययी है, सूर्य तो भगवान उड़े, और उन्हें देखकर शिव जी सूर्य भगवान शीतल हो गए। वो जानते थे कि ये राम कार्य होना है, इनके हाथ से भगवान साक्षात शिव जी के अवतार हैं। फिर देवताओं की प्रार्थना पर सूर्य को छोड़ दिया। तब सभी देवों ने शिव का अवतार जानकर उनको अनेक वरदान दिए थे। अपनी माता की आज्ञा से धीर कपि ने बिना यज्ञ के संपूर्ण विद्याएं सूर्य के पास जाकर सीख ली। फिर माता और सूर्य की आज्ञा से सूर्य अंश से उत्पन्न सुग्रीव के पास रहने लगे थे। अब यहाँ एक बात आती है। सूर्य को इन्होंने पकड़ के खा लिया था, मुंह में रख लिया, फिर छोड़ दिया। फिर सूर्य के पास ही इन्हें विद्या लेने के लिए भेजा गया। भगवान सूर्य बोले, भाई पीछे चलोगे तो एक आफत में तुम्हें सिखाऊंगा कैसे, इसलिए क्या करें। तब हनुमान जी बोले, भाई हम आमने सामने रहें तो तब तो सिखा दोगे। इस बात पर सहमति हुई और सूर्य के सामने बैठकर चलते चलते सूर्य ने हनुमान जी महाराज को संपूर्ण शास्त्र, व्याकरण, वेद, वेदांग सब कुछ सिखा दिया। आहा। फिर आ जाते हैं अंजना के पास। सूर्य का एक पुत्र था सुग्रीव। सूर्य की इच्छा थी, उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम मेरे पुत्र सुग्रीव के पास जाकर रहो और सदैव उसके साथ उसकी रक्षा करना, उसी के साथ रहना। ऐसा सूर्य से विद्याएं प्राप्त करके वो जाकर सुग्रीव के पास रहने लगे किष्किंधा। छोटे भाई की पत्नी को भोगने वाले बाली से तिरस्कृत होकर सुग्रीव हनुमान जी के साथ रहने लगे। सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी ने सीता हरण के समय श्री राम से सुग्रीव की मित्रता हनुमान जी ने ही कराई थी और सीता जी की खोज में तत्पर हुए थे। श्री राम जी ने भाई की पत्नी को भोगने वाले बाली को मार दिया था। अब बाली को ऐसे ही थोड़ी मार दिया था। बाली अतुलित बली था, क्योंकि वो इंद्र के अंश से पैदा हुआ था। इनके पिता का नाम था ऋक्षरजा। ऋक्षरजा ने पहले इंद्र की तपस्या की और इंद्र ने प्रसन्न होकर उसको एक पुत्र प्रदान किया जो इंद्र के ही बल से संपन्न था। वो उसका नाम था बाली। बल में अतुलित बलधाम था। दूसरे के शरीर से आधा बल खींच लेता था युद्ध के समय। इसके बाद फिर सूर्य की तपस्या की तो सूर्य देव ने भी एक पुत्र प्रदान किया, वरदान दिया अपने अंश से। उसका नाम सुग्रीव हुआ। यह भी अपार बलशाली थे। वेग में इनका मुकाबला किसी से नहीं था। बहुत भारी वेग था सुग्रीव का, बलिष्ठ भी थे, लेकिन बाली से कमजोर थे। बाली ने एक बार कोशिश की सुग्रीव को मारने के लिए। एक दुंदुभि नाम का राक्षस था। दोनों भाई प्रेम से रहते थे। दुंदुभि यहाँ के ललकारा, बाली ने उसको पीछा किया। वो एक गुफा में घुस गया। गुफा में घुसने के बाद बाली ने कहा, सुग्रीव तुम दरवाजे पर खड़े रहो, 1 माह बाद मैं कुछ ही देर में दिन में बाली को मार के आता, बस दुंदुभि को मार के आता हूँ।
दिन तो ठीक है, 1 माह बीत गया, काफ़ी समय हो गया, तब सुग्रीव और फिर खून की धारा बह निकली। उससे सुग्रीव ने सोचा बाली शायद मारा न गया हो। एक शिला लगा के पत्थर का द्वार पर एक शिला का पत्थर रख के चले आए। सभी मंत्रियों ने इनको बना दिया राजा। अब बाली आता है। बाली क्रोध से पागल था, क्योंकि वो युद्ध करके आया था तो युद्ध से उन्मत्त भी था। उसने सुग्रीव को राजगद्दी पर बैठा देखा तो उसको क्रोध की सीमा न रही। अब यहाँ एक कारण ये भी है अत्यंत बलशाली होने के कारण महाअभिमानी था। दूसरे का बल भी छीन लेता था, आधा खींच लेता था, इससे भी उसको अहंकार और बढ़ गया था। तो बाली को उसने मारना शुरू किया। बाली प्राण बचाकर भागे और ऋषमुख पर्वत पर आकर रहने लगे। यहाँ बाली आ नहीं सकता था, क्योंकि ऋषि श्राप था कि यहाँ आओगे तो तुम्हारे सर के टुकड़े हो जाएंगे। यह हनुमान जी महाराज के साथ रहता था। एक बार बाली ने आके कोशिश की तो हनुमान जी के अंदर इतना ज़्यादा बल था, इतना बल था कि उनका आधा बल तो बहुत बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा बल ही बाली ने खींच पाया कि उसका शरीर फटने लगा था। उसने सोचा कि तो फिर मेरा शरीर फट जाएगा, अगर आधा बल आ गया तो बिल्कुल मर ही जाऊंगा, इसलिए बाली भाग खड़ा होगा। यह हनुमान जी की एक विशेषता थी कि इतना बल था उनमें कि अगर कोई बाली ने कोशिश भी की तो उनके बल से ही उसका शरीर फटने लगा था। लड़ने की तो बात ही छोड़ दो। इसीलिए कभी भी बाली ने सुग्रीव से युद्ध करने की नहीं सोची, ना उसको मारने की, क्योंकि साथ में हनुमान जी महाराज थे। और हनुमान जी महाराज तो संकट मोचन है, साक्षात शंकर है। शिव जी जिसके साथ हों, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। और सूर्य भगवान भी जो शिव जी का ही स्वरूप है। कथा आगे बढ़ती है। सुग्रीव ने भगवान राम से मित्रता कराई, सुग्रीव की हनुमान जी ने। सीता जी की खोज में तत्पर हुए। श्री राम जी ने भाई की पत्नी को भोगने वाले बाली को मारा। बाली को भरोसा नहीं था कि कोई बाली को मार सकता है। ताड़ के 7 पेड़ थे किष्किंधा में। एक बाण में जो इन 7 पेड़ों को का भेदन कर दे वही बाली को मार सकता था, ऐसा बाली को आशीर्वाद था। अब ये 7 ताड़ के पेड़ ऐसे थे जैसे एक सर्प लहराता हुआ पड़ा रहता है, सीध में नहीं रहता है। उसके ऊपर 7 ताड़ के फल गिरे और वो ताड़ के पेड़ बन गए। और वैसे ही जैसा वो पड़ा था वैसे ही ताड़ के पेड़ बन गए। और बाली को ये श्राप था या वरदान था, कुछ भी कहें, कि जो इन 7 ताड़ के पेड़ों को एक बाण में लक्ष्य करके भेद देगा वही बाली को मार सकता है और नहीं। इसलिए सुग्रीव को ये भरोसा नहीं होता था कि कोई बाली को मार देगा, क्योंकि एक तो ताड़ का वृक्ष बहुत मजबूत होता है, दूसरा एक सीध में नहीं है, लहराते हुए ऐसे 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 टाइप से। सुग्रीव बोले हम तभी अपने ऊपर विश्वास कर पाएंगे आपके ऊपर जब इन ताड़ के 7 ताड़ के पेड़ों को आप भेदन कर दें। तब भगवान ने बाण निकाल कर एक और छोड़ दिया। वो 7 ताड़ के पेड़ एक ही बाण के प्रहार से 7 के 7 धराशायी हो गए। तब सुग्रीव ने ये निश्चित किया कि ये भगवान राम हैं और यही बाली को मार सकते हैं और कोई नहीं मार सकता है। बाली इतना दुष्ट हो गया था, कामांध था, कि उसने ये ध्यान नहीं रखा मैं कि मेरे छोटे भाई की पत्नी है, वो उसको भी भोगने लगा।
तब राम जी ने कहा बाली को मरते समय, अनुज बधु भगनी सुत नारी सुठ सुन सठ कन्या ये समचारी। तू भाई की पत्नी को भोग रहा है, ये बच्ची अपनी बेटी के बराबर होती है, बहन होती है बेटी के बराबर। अनुज बधु भगनी और पुत्र की बधु, पुत्र बधु ये सभी कन्याएं हैं। तूने इतना बड़ा पाप किया, इसलिए मैंने इसी पाप के कारण तुझे मारा है। और तुम कहता है कि मैं राजा हूं, तो राजा तो इस समय पृथ्वी के भरत जी हैं, तो और कोई नहीं है जी। भरत जी के अधिकार में है पृथ्वी, इसलिए मैंने तुझको मार दिया। तदनंतर अनेक वानर वीरों को साथ लेकर सीता की खोज में समुद्र को लांग कर लंका में जाकर सीता का पता हनुमान जी महाराज ने लगाया। रावण को भी अपना पराक्रम दिखाकर श्री सीता जी को मुद्रिका देकर के उनसे चूड़ामणि लेकर लंका का सारा समाचार राम जी को दिया। चूड़ामणि श्री राम को देकर उन महावीर हनुमान जी ने असंख्य वानर वीरों को सहायता से समुद्र पर पुल बनाया। लंका में असंख्य राक्षसों के अधिपति रावण के साथ श्री रामचंद्र जी का घोर युद्ध हुआ। युद्ध में मेघनाथ की शक्ति से लक्ष्मण जी भी मरणासन्न हो गए। तो हनुमान जी लंका से सुखैन वैद्य को लाए। वैद्य ने द्रोणागिरी से प्रातः काल यानी सूर्योदय से पहले संजीवनी आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बचाए जा सकते हैं। हजारों योजन दूर हनुमान जी बूटी लेने गए, लेकिन ज्यों ज्यों रात बीतती जाती राम जी की विकलता बढ़ती जाती। श्री राम के नेत्रों में अश्रु बहने लगे। तदनंतर अनेक राक्षसों सहित रावण का वध किया। हनुमान जी आ गए, लक्ष्मण जी जीवित हो जाते। श्री राम लक्ष्मण को महिरावण को मारकर रामदल में लाए थे। तदनंतर श्री राम सीता सहित अयोध्या को पधारे थे। श्री राम के प्रिय हनुमान जी ने स्वयं राम भक्त होकर के भूरलोक में राम भक्ति को स्थापित किया। दैत्यों को नष्ट करने वाले भक्तों के रक्षक रामदूत महावीर सदैव श्री राम को और उनके भक्तों को प्रसन्न रखने के कार्य करते रहते हैं। जो इस वीर हनुमान के पावन कथानक का श्रवण पाठन करता है उसका सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। भक्ति के भरे रस में हनुमान नजर आए, जब चीर दिया सीना सिया राम नजर आए। नरसी की गरीबी में जब रामा ताड़ रही, रामा का भात भरते सांवरिया नजर आए। राणा ने मीरा को जब विषधर भेजा था, जब देखा मीरा ने उसे गिरधर नजर आए। द्रौपदी की साड़ी को दुशासन खींच रहा, साड़ी के धागों में गोविंद नजर आए। भक्ति के भरे रस में हनुमान नजर आए, जब चीर दिया सीना तो सिया राम नजर आए। वाह! इस तरह से हनुमंत लाल जी के अवतार की कथा है जो शिव जी ने हनुमान जी का अवतार लिया था। नंदीश्वर कहते हैं, हे ब्रह्मपुत्र, एक समय से पार्वती ने अपने विहार करने की इच्छा जताकर भैरव को द्वारपाल बनाकर भीतर अनेक प्रकार से लीला विहार करने लगे। लीला करने के बाद जब पार्वती द्वार पर आई तो भैरव पार्वती को स्त्री दृष्टि से देखकर मोहित उनकी तरफ घूरने लगा। तभी पार्वती ने श्राप दिया कि हे पुरुषाधम भैरव, तूने मुझे स्त्री के रूप में देखा है, जा तू पृथ्वी पर और मनुष्य हो जा। पार्वती का शाप सुनकर हाहाकार मच गया। भैरव भी अत्यंत दुखी हो गया। तब भोलेनाथ भैरव को आश्वासन देकर कहने लगे, भैरव तुम पृथ्वी पर बेताल संज्ञक होगे। ये बेताल जो है भैरव का ही रूप है, जो महाकाल उज्जैन में स्थापित है। मैं भी महेश नाम से तथा पार्वती शारदा नाम से अवतरित होकर लीला करेंगे। इस प्रकार लीलाधारी शिव पार्वती के अनेकों अलौकिक चरित्र हैं। इन चरित्रों का श्रवण पठन मनन है जो करते हैं, उनके धन धान्य की वृद्धि तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और सभी की पूर्ति माता जगदम्बा पार्वती और शिव जी कर देते हैं।
और इस तरह से भैरव को श्राप भी दिया, वरदान भी दिया। भैरव का एक अवतार हुआ छोटा सा, हनुमान जी का अवतार मैंने कह ही दिया है। हनुमान जी की तो लीलाएं अपार हैं। हनुमान जी सीता की खोज में गए, सुंदरकांड में बहुत अच्छा गोसाई जी ने पूरा हनुमत चरित्र ही एक तरह से लिख दिया। रावण की सभा में जाते हैं हनुमान जी, चुपचाप खड़े रहते। रावण बहुत बबूलता जाता है, हनुमान जी चुप खड़े रहते। वहाँ बोले कुछ सभासद के, तुम बोलते क्यों नहीं हो भाई, चुपचाप क्यों खड़े हो? हनुमान जी बोले, अरे मेरा एक मोह है, इसके 10 मोह हैं। 10 मोह वाला ज़्यादा बोलेगा तो एक मोह वाला कितना बोल पाएगा? इसलिए 10 मोह वाला बोल रहा है जी, 10 मोह वाला पहले बोल तो ले, तब फिर मैं बोलूँगा। तब फिर हनुमान जी ने कहा कि मैं राम जी का दूत हूँ और बानर हूँ, इसलिए फल भी खाए और वृक्ष भी तोड़ डाले थोड़े बहुत, लेकिन तुम्हारे पास तो सोने की लंका है भाई। इतनी विशाल सोने की लंका में अगर 2-4 वृक्ष टूट गए तो तुम्हारा कौन सा नुकसान हो गया? तब रावण को क्रोध आ जाता है और कहता है, अंग भंग कर पठिए बंदर, इसका एक आध अंग भंग कर लो। पहले तो उसने कहा मार डालो, लेकिन उसी समय विभीषण आ जाते हैं। जैसे मंदोदरी आ गई थी साथ में अशोक वाटिका में, रावण जब मारने को तैयार हुआ माता जानकी जी, उसने रोक दिया। इसी तरह राम जी की कृपा से विभीषण आते हैं और विभीषण कहते हैं, नहीं मारो नहीं, अंग भंग कर पठिए बंदर, इसका कोई अंग भंग करके भेज दो। राम जी की कृपा हुई, विभीषण के कहने बोले ठीक है। तो कपि की ममता पूंछ पर, क्योंकि ये पूंछ को बार बार अपने को देख रहे थे आगे। पहले तो हनुमान जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि इसकी बहन की नाक काटी थी हमारे मालिक राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, और जी उसे नहीं कहे कि इस बानर की भी नाक काट दो। तो ये सोच रहे थे हनुमान जी महाराज। तभी उसने कहा कपि की ममता पूंछ पर। आहा, हनुमान जी समझ गए भाई, सब सहाय सारद में जाना, शारदा माता सरस्वती हमारा सहायक बन गई है। और इसने पूंछ का कहा, तब फिर पूंछ में आग लगाने की आज्ञा उसने दे दी। अब आज्ञा दे दी तो पूंछ बढ़ती जाती है, घी तेल में कपड़े भिगो भिगो कर बांधते जाते हैं। और हनुमान जी भी देखते जाते हैं कि किस किस के घर से चंदा इकट्ठा हुआ, किस किस के घर से तेल और घी लगाया गया, किसने चंदा इसमें सर्वाधिक दिया। सब पे ध्यान रखे जाते हैं। केवल एक घर से चंदा नहीं मिला था, वो था विभीषण का घर। इसलिए विभीषण का घर को छोड़ के उन्होंने सारी लंका में आग लगा दी जो चंदा देने वाले थे। इस तरह हनुमान जी की लीलाएं भी बड़ी विचित्र हैं। यथार्थ में पार्वती जी से शिव जी कहते हैं, पार्वती ये सब चरित्र मैंने रचना करके अपने हृदय में रखे और आज मैं समय आने पर तुम्हें सुना रहा हूँ। इस तरह हनुमान जी महाराज की जन्म की कथा हमने कही आज। थोड़ी सी और भी कही कथा, संभवतः आप सभी लोगों को बेहद अच्छी लगी होगी। हनुमान जी महाराज की कथा है, साधारण की नहीं, और आज कलयुग में भी वो प्रत्यक्ष है। बस हमारे विश्वास की दृढ़ता की
बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुबह को। हमारा विश्वास जितना ज़्यादा होगा, हनुमान जी महाराज की कृपा उतनी अधिक होगी। यह हनुमत जन्म की कथा मैंने आपसे कही, आप सबको अच्छी लगी होगी। हनुमान जी महाराज सभी भक्तों पर कृपा करें, सभी को राम जी की भक्ति मिले, हनुमान जी की भक्ति मिले। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। बिना हनुमान जी की कृपा के बगैर रघुराज जी की भक्ति संभव नहीं है। और उन्होंने, शिव जी ने तो यह कह दिया कि हम इसके गवाह हैं, साक्षी हैं। हनुमान जी कृपा करते ही हैं, कहने का मतलब शिव जी कृपा करते ही हैं। हो इस सिद्ध साखी गौरव, सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी बशर्ते हनुमान जी की निरंतर चिंतन भक्ति करते रहिए। और हनुमान जी महाराज सभी पर कृपा करते हैं, वो तो कृपा ही करते केवल, और उनका काम ही क्या है, संकट मोचन है। कलयुग में रामचंद्र जी कह गए थे कि हनुमान जी यही रहो और कलिकाल में राम भक्ति का प्रचार करो। राम भक्ति जहाँ होगी वहाँ कलिकाल का निवास और प्रभाव नहीं होगा। मित्रों, ऐसे महापुराण आप सब सुनते हैं, आप सबका कल्याण हो। हर हर महादेव। ओम हनुमते नमः। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, आप सभी की जय हो।